दो दिन की ज़िंदगी है, इसे दो ही उसूलों पर गुजारो। मिलो तो फूल बनकर, बिखरो तो खुशबू बनकर। इस्लाह के 100 अल्फाज से ज़्यादा तजुर्बे की एक ठोकर इंसान को मजबूत बनाती है। कुछ बातें समझाने पर नहीं, बल्कि खुद पर बीत जाने पर ही समझ में आती है। कुछ लोग किस्मत की तरह होते हैं जो दुआओं से मिलते हैं, और कुछ लोग दुआओं की तरह होते हैं जो मिल जाए तो किस्मत बदल देते हैं। अगर आपके पास नमाज़ पढ़ने के लिए कहने वाला मौजूद है तो शुक्र कीजिए। जो अंधा भरोसा तुम लोगों पे करते हो, कभी अल्लाह पर करके देखो। यकीन करो, ना कभी भरोसा टूटेगा और ना ही कभी टूटने देगा। अल्लाह ने जो तुमको दिया उस पर राज़ी रहो, तुम सबसे बढ़कर दौलतमंद हो जाओगे। रब से मांगा करो, वो बिना एहसान किए झोलियाँ भर देता है। दूसरों के ऐबों पर पर्दा रखना सीखिए, उनके ऐबों पर नज़र मत रखिए, क्योंकि गंदगी पर हमेशा मक्खी बैठती है, तितली नहीं। अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज़ भी कमाल है, सब कुछ देकर कहता है कोई मांगने वाला। दिलों में बसने वाले फूलों के जैसे होते हैं, दुनिया से चले भी जाए तो पीछे यादों की खुशबू छोड़ जाते हैं। दुनिया में सबसे खुशनसीब वो शख्स है जिसके पास सुकून है। कभी कभी हमें किसी दवा की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि किसी के अल्फाज की ज़रूरत होती है। मुझे तो तोहफे में अपनों का वक्त पसंद है, मगर आजकल इतने महंगे तोहफे कौन देता है। मिलेगा क्या दिलों में नफ़रतें रख कर, बड़ी मुख्तसर सी है ज़िंदगी, मुस्कुरा के मिला करो। फासले इंसान को दूर कर देते हैं, मगर अच्छे लोग हमेशा याद रहते हैं, दिलों में, लफ्ज़ों में और दुआओं में। दिलों के दरवाजे पर लगे नफ़रत के ताले को खोले, उनसे ज़िंदगी में मोहब्बत की रोशनी आने दे। ख़ताएं दरगुजर करे और मोहब्बत को आम करें। एक मुर्दा इंसान को नहीं मालूम कि आपने उसके लिए कितने आंसू बहाए, लेकिन एक ज़िंदा इंसान को मरते दम तक ये याद रहता है कि आपकी वजह से उसने कितने आंसू बहाए। कदर कीजिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते एक बार खो जाए दोबारा नहीं मिलते। लोग तब तक खुश हैं जब तक आप उन्हें खुश रखने की सलाहियत रखते हैं। जिस दिन आप उनको खुश रखने में नाकाम हो गए तो आपको छोड़ देना उनका हक है। किसी ज़माने में दुनिया का मकसद सिर्फ लेन देन था, और आजकल सिर्फ देना पड़ता है, अगर समझो तो। अगर आप पहली ठोकर से संभलना नहीं सीखते तो आप दूसरी ठोकर के मुस्तहिक हैं। आगे बढ़ जाए, पीछे मुड़ के ना देखे। कभी कभी बार बार पीछे मुड़ के देखना आपको दरबदर कर देता है। ना आप आगे के रहते हैं और ना पीछे के। हमारी ज़िंदगियों में बेचैनी की एक बड़ी वजह ये भी है कि हम जहाँ हैं वहाँ होना ही नहीं सीखा। सारा दिन या तो मासी में होते हैं या मुस्तकबिल में, अगर कहीं नहीं होते बस हाल में ही नहीं होते। बहुत सुकून मिलता है मुझे तेरे सजदे में ऐ अल्लाह। मेरी दुआ है कि मेरा दम भी निकले तो तेरे सजदे में निकले। ऐ अल्लाह, मुझे अपनी मोहब्बत में ऐसा मुकम्मल कर दे कि मुझे तेरी रज़ा के अलावा कोई चाहत ना रहे। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है, और खूबसूरत इखलाक इंसान की ज़िंदगी। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मुझे पता चला कि महल के बिस्तर और खाली ज़मीन पर सोने वालों के ख्वाब एक जैसे और कब्र भी एक जैसी होती है, तो मुझे अल्लाह ताला के इंसाफ पर यकीन आ गया। कुदरत इतनी परफेक्ट है कि आपके हर अमल का बदला ज़रूर लौटाती है। सुकून फराहम कीजिए, ये लौट कर आपके पास आ जाएगा। किसी की आंख में आंसुओं का सबब है तो भी इंतज़ार कीजिए। वही लोग अनमोल होते हैं जो परेशानी में दिलासा देते हैं, अकल की बातें करते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते। ऐसे लोग कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलते हैं। ज़िंदगी गुजारने के 6 उसूल। नंबर 1, दुआ से पहले यकीन करना सीखो। नंबर 2, बोलने से पहले सुनना सीखो। नंबर 3, खर्च करने से पहले कमाना सीखो। नंबर 4, लिखने से पहले सोचना सीखो। नंबर 5, इरादा मुलतवी करने से पहले एक और कोशिश करना सीखो। नंबर 6, मरने से पहले जीना सीखो। अपने पे गुज़रे तो दर्द,
دوسرے پہ گزرے تو ڈرامہ وارے زمانہ۔ حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ کچھ تعلقات چھینک کی طرح ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہی شکر الحمدللہ کہنے کا دل کرتا ہے۔ انسان صرف اپنا سگا ہوتا ہے، اسے درد صرف اپنا محسوس ہوتا ہے۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہو، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ پڑوسی کا بچہ بھوکا ہے، یہ کسی کو نہیں معلوم، مگر پڑوس کی لڑکی کہاں جاتی ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ جب اپنی اہمیت زبان سے بتانی پڑ جائے تو سمجھ لے کہ اب آپ کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، بالکل چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام: ہزاروں لوگوں میں سے ایک کو عزیز رکھو جو تمہاری غیر موجودگی میں بھی تمہاری عزت پر کوئی داغ برداشت نہ کر سکے۔ باپ کے فیصلے کو اپنا نصیب مان کر چپ ہو جانے والی ذات کو بیٹی کہتے ہیں۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈھل ہی جاتی ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اس چیز کی وضاحت کرنا کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ پر پرندے کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کی نکل آئے تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچتا ہے۔ کبھی کبھی انسان ختم ہو رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بدل گیا ہے۔ اپنی زندگی کے کسی بھی دن پر کبھی بھی افسوس نہ کریں۔ اچھے دن خوشیاں دیتے ہیں، برے دن تجربہ دیتے ہیں، بدترین دن سبق دیتے ہیں اور بہترین دن یادیں دیتے ہیں۔ زندگی بہتر ہوتی جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی بہترین ہو جاتی ہے جب آپ کی وجہ سے دوسرے خوش ہوتے ہیں۔ جو نظر انداز کرے اسے نظر آنا چھوڑ دو۔ پیٹ اور غرور بڑھ جائے تو اپنوں کو گلے لگانا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان کی پہچان اچھے لباس سے نہیں بلکہ اچھا اخلاق اور اس کا ایمان ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ کوشش کرے کہ سکون کا تعلق کسی شخص سے وابستہ نہ ہو۔ اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو کہ تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ تاریخیں، کچھ دن اور کچھ لمحے ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ دل پر لگی باتیں اکثر آواز چھین لیتی ہے۔ فکر نہ کرو، میں ہر مشکل میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ جملہ کثرت سے وہ لوگ بولتے ہیں جو ضرورت پڑنے پر کبھی بھی نہیں ہوتے۔